हम आपको उनके एनजीओ में भेजेंगे, वहाँ अपने बच्चों का नाम लिखवाइए। शाम में आपके बच्चे वहाँ जाके ट्यूशन्स ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती हैं, कुछ इसके अलावा कुछ कोर्स वगैरह करना चाहती हैं, जिससे आपकी घर की कमाई में थोड़ा-सा वो हाथ बटा सकें, तो वो भी कर सकती हैं, जिसमें उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर उन्हें कुछ परेशानियाँ हैं, तो वो भी उनके मदद कर सकते हैं आपके लिए। तो बहुत अच्छी एनजीओ है आपके लिए, आपकी भलाई के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। बस आपको वहाँ जाना है, अपनी परेशानियाँ वहाँ बतानी है, अपने बच्चों के नाम लिखवाने हैं। तो आप तैयार हैं ये सब कुछ करने के लिए? जी, मैं तैयार हूँ इसमें जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, हमने इनसे तो इनकी तमाम परेशानियाँ पूछ ली हैं और इन्हें मित्र एक साझा प्रयास से जोड़ भी दिया है। और उम्मीद करते हैं कि इनकी तमाम परेशानियाँ जितनी भी हैं वो इस एनजीओ के साथ जुड़कर ख़त्म हो जाएं, दूर हो जाएं। आइए हम आगे बढ़ते हैं अब। नाज़रीन, काफ़ी लोगों से हम लोगों ने बात कर ली है। यहाँ पे भी बहुत सारी ख़वातीन मुझे एक साथ नज़र आई है, इनसे बात कर लेते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2। स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ, जाते हैं पढ़ने। पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अरे अब जो है अपना किसी तरह से पढ़ रहे हैं बच्चे। कैसे घर का खर्च कैसे चलता है? अब घर का भी इसी चल रहा है, अब किसी तरह से खर्चा न काफ़ी। ट्यूशन वगैरह जाते हैं? ना कुछ भी ना। नहीं जाते हैं तो क्यों, वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है ट्यूशन कितनी ज़रूरी हो गई है बच्चों के लिए। क्या करे, जब पैसे रहेगा तभी तो जाएगा बच्चे। कमाई जैसे करेगा इंसान तभी न देंगे जी। अब कमाते नहीं है तो क्या कर सकेंगे? उनको पैर में थोड़ा परेशानी है कि नहीं, इसीलिए हमारा बच्चे ने ट्यूशन व्यूशन भेजते हैं, वैसे सरकारी स्कूल जाते हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। अब क्या करें, ऐसे आप जानते हैं जो कच्ची कॉलोनी है, इसमें तो सारे गरीबे आदमी के बस्ती बस रहे हैं। यहाँ पर कोई साधन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। अब जैसे तैसे बच्चे को तो पढ़ाना तो ज़रूरी है, तो किसी तरह से बच्चे को पढ़ाई चालू कर रखी हूँ। आप लोग का अगर होगा तो कोई आप घर में रहती हैं, खाली वक्त में टीवी देखती हैं? हाँ, नहीं वो डेली आने वाले सीरियल सास बहू के? हाँ जी, क्या करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप लोग भी कुछ कर सकती हैं तो कुछ करना चाहेंगे? जैसे सिलाई कढ़ाई हो गया, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे सीख कर आप अपने घर में 4 पैसे कमा सकती हैं घर बैठे, तो करना चाहेंगे ऐसा कुछ? हाँ, क्यों नहीं, कर लेंगे सब। आप बताइए। सब मिल के कर और क्या हम लोग अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताओ, आपका नाम क्या है? शुएब। शुएब, क्या बनना चाहते हो पढ़ लिख कर? डॉक्टर। डॉक्टर। तो घर में कितने भाई बहन? 6। 6 भाई बहन है, सब स्कूल जाते हैं? बतौर नहीं आते छोटे हैं या कोई और वजह है, पैसे वैसे की तंगी है या कुछ और वजह है? ट्यूशन वगैरह सब जाते हैं यहाँ पे बच्चे? आ जाते हैं। नहीं जाते? अच्छा, तो अगर मैं कहूँ आपको कि मैं ट्यूशन भेजना चाहती हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको और पढ़ लिख के, जैसे ये शुएब बनना चाहते हैं डॉक्टर, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। अरे वाह, दोनों भाई हो आप दोनों? अरे वाह, दोनों भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ट्यूशन पढ़ सकते हो फ्री में और आप लोग भी घर बैठे कुछ सीख सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे आप घर में कुछ कमा के अपने बच्चों का और अच्छे से परवरिश कर सके, तो करेंगे ना सब कुछ? तो मैं आपको बता दूं कि एक एनजीओ जो आपके इलाके में काम कर रही है, जिसका नाम है मित्र एक साझा प्रयास, तो मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ और वो खुद आपको बताएंगे कि वो आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। स्कूल तो होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर स्कूल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बताएंगे आपको कि वो ये एनजीओ से आए हैं जिसका मैंने आपको नाम बताया है, मित्र एक साझा प्रयास। आप इसका मतलब भी समझ गए होंगे, एक मिलीजुली कोशिश आप सबकी मदद करने की। लेकिन आप जानते हैं कि मदद करने के लिए आप लोगों को पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। ये आपको बताएंगे कि ये आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं। आप बताइए। जैसे कि औरतें घर में बैठी होती हैं, वो कुछ नहीं कर पाती हैं, उनके पास घर की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक। हम चाह रहे हैं कि औरतों के लिए कटिंग और टेलरिंग का है वो कोर्स कराएं, ताकि वो अपने कपड़े खुद सिल लें। बाहर में इतनी ज़्यादा महंगाई है कपड़े सिलने में, तो घर के जो बच्चों के कपड़े होते हैं, ख़ुद के कपड़े जो होते हैं, शॉवर के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, ताकि वो हम कटिंग टेलरिंग आप लोगों को सिखाएंगे, ताकि आपके जो बाहर अखराज खर्च कर रहे हैं पैसे, वो घर में महफूज रखें, ताकि आप बच्चों की पढ़ाई उससे और अच्छी कर सकें, ठीक है, और खाने पीने की जो कमी है उसको पूरी कर सकें। अगर हेल्थ से रिलेटेड अगर उन्हें कुछ परेशानियां हैं तो वो भी आप बताइए कि वो भी आपके पास आके उससे दूर कर सकती है। ज़रूर। हेल्थ के लिए हमने नेचुरोपैथी है या योगा है, क्योंकि एलोपैथी में
कि दवा इतनी महंगी है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दवाइयाँ जितने भी आप डॉक्टर से लेने जाते हैं बहुत महंगी दवाई मिलती है। नॉर्मल मर्ज़ के लिए भी आप जाएंगे, बुखार आ गया तो एक इंजेक्शन लगता है, 40-50-60 रुपए आपके चले जाते हैं, लेकिन फ़ायदा भी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो हम चाह रहे हैं उसके लिए यूनानी है और नेचुरोपैथी है, योगा है, उसके ज़रिए से आप लोगों की जो बीमारी है वो आसानी से ख़त्म हो जाए मुफ्त में। ठीक है, ट्यूशन्स वगैरह के भी बारे में बता दीजिए ना। जहाँ तक इन बच्चों की ख्वाहिशात है, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहेंगे। ठीक है, आज के ज़माने में जहाँ तक हमने पता किया है, इनके वालिदैन की जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा है नहीं कि वो अपने बच्चों की तालीम को इतने ऊंचाई तक ले जा सके। बच्चों की ख्वाहिशात है इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की है। ठीक है, आज के ज़माने में फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी है, उसके लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ेगा तो आगे डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, और उसके लिए ट्यूशन बहुत ज़रूरी है। ट्यूशन के साथ साथ बुनियादी तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो बच्चों के मुस्तकबिल कहाँ रोशन हो पाएगा। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि हम आपके इलाके में एक ऐसा इदारा खोलें जो आपके बच्चों की ख्वाहिशात को और उनके ख्वाब को पूरा कर सके, और आप लोगों की जो ज़रिया आमदनी है, ठीक है, उसके ज़रिए से आप अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो आपने इनकी बात सुनी और समझी, ये पूरी तरह से आपकी मदद करना चाहते हैं बिना किसी लालच के। सिर्फ इन्हें लालच है तो इतना कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बना सकें, ऐसी ज़िंदगी से निजात मिल सके जिसमें आपको बहुत सारी तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि ये सब कुछ आप लोगों ने खुद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग पहला कदम बढ़ाइए, ये आपके साथ हैं। इनकी एनजीओ का नाम है मित्र एक साझा प्रयास। अगर आप लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़ोर से हाँ बोलिए। नाज़रीन, देखा आपने कितनी मजबूरियां और कितनी दुश्वारियों से लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा और हमारे साथ जुड़ी तमाम एनजीओज़ का ये मकसद होता है कि उनकी ज़िंदगी को थोड़ा बहुत तो बेहतर बना सकें। आप जानते हैं और हम जानते हैं कि हम अपनी इस कोशिश में, यानी पहली कोशिश में, कितने कामयाब हुए हैं। अगर आप भी हमारी इस कोशिश में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ख़त लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं और SMS भी कर सकते हैं। नोट कीजिए हमारा एड्रेस। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा एड्रेस ज़रूर नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो जी सलाम देखते रहिए, क्योंकि अपना एड्रेस हम जी सलाम पर दिखाते रहते हैं। इसी के साथ मुझे यानी सादिया खान को दीजिए इजाज़त। अगली बार एक नई कोशिश के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।